स्टूडेंट्स, हम आज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि गिरवी ग्रहीता के क्या अधिकार हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्लेजी, यानी जो गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत माल प्राप्त करता है और उसके बदले में कोई ऋण देता है, उसको हम गिरवी ग्रहीता कहते हैं। उसमें पहला अधिकार है कि माल को धारित करना, टू रिटेन द गुड्स। गिरवी ग्रहीता को ये अधिकार है कि जिस माल के एवज में उसने कोई पैसा दिया है, ऋण दिया है, उस माल को वह अपने पास रिटेन कर सकता है। यानी किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के एवज में या डेप्ट के एवज के अंदर उस माल को अपने पास रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी को 5,000 रुपये दिए और बदले में कोई वस्तु गिरवी रखी, तो उसके बदले में उस माल को प्राप्त करने का अधिकार आपको होता है। और उस माल को प्राप्त करने का अधिकार होता है ऋण की सुरक्षा के लिए, और उस ऋण के ऊपर ब्याज है उसके लिए भी आपको माल को रोकने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सेकंड महत्वपूर्ण अधिकार है टू रिटेन एक्रिएशन, अतिरिक्त प्राप्तियों को धारित करना। अगर आपने कोई माल गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत गिरवी ग्रहीता ने प्राप्त किया है और उसमें कोई एडिशनल रिसीट होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज, तो उस एडिशनल रिसीट्स को भी जो प्लेजी है, जो गिरवी ग्रहीता है, उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के पास शेयर प्लेज रखे और प्लेज के दौरान कंपनी ने डिविडेंड या बोनस दिया, तो उस डिविडेंड या बोनस को वो प्राप्त कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार उसको होता है। फिर दूसरा है टू रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, या बाद वाले ऋण के लिए माल को धारित करना। एक व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को लोन दिया, उसके बदले में कोई माल भी गिरवी रखा, उसके बाद में उसने कुछ एडिशनल लोन और दिया, तो उस माल को उस एडिशनल लोन के लिए भी वो रोक सकता है। उस एडिशनल लोन के लिए भी, एडिशनल एडवांसेस के लिए भी उस माल को अपने पास धारित कर सकता है। फिर है गिरवीकर्ता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना। गिरवीकर्ता अगर अपने वादे को पूरा नहीं करता है या अपना ऋण का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय द प्लेजर, प्लेजी को राइट होता है कि सूटेबल कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ सूट फाइल करे, दावा पेश करे, और दावा पेश करने के अधिकार को उसको नहीं रोका जा सकता। टू रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेज, अगर गिरवी ग्रहीता ने कोई असाधारण व्यय उस माल की सुरक्षा, संरक्षा, सेफ्टी के लिए खर्च किया है और अनुबंध में ऐसा प्रोविजन है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा पर असाधारण जो व्यय किया है उसको गिरवी ग्रहीता प्राप्त करने का अधिकार होता है। माल को बेचने का अधिकार, गिरवी ग्रहीता ने जो गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत माल प्राप्त किया है, अगर दूसरी पार्टी ने ऋण का भुगतान नहीं किया या वादे को पूरा नहीं किया, तो उस माल को बेचकर वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, लॉस की कंपनसेशन कर सकता है उसको। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको उस माल को बेचने से पूर्व गिरवी कर्ता को एक रीजनेबल नोटिस, एक उचित सूचना देनी होगी। उस उचित सूचना के पश्चात ही वो उस माल को बेच सकता है। राइट टू सेल बट नॉट बाउंड टू सेल, गिरवी ग्रहीता उस माल को बेचने का अधिकार है, लेकिन उसको बेचने के लिए वो बाध्य नहीं है, कानून में प्रावधान है। शेष की वसूली का अधिकार, अगर मान लीजिए कोई बैलेंस अमाउंट रहता है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने गिरवी रखा माल और वाई व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए, उस माल को बेचने से उसको 9,000 रुपये प्राप्त हुए, तो 1,000 रुपये शेष अमाउंट को रिसीव करने का राइट्स जो है गिरवी ग्रहीता को गिरवीकर्ता से रहता है। तो ये महत्वपूर्ण अधिकार मैंने बात की है। इसके अलावा गिरवी रखे माल पर उत्तम स्वामित्व का अधिकार, टू एंजॉय गुड टाइटल टू द गुड्स प्लेज, जो माल गिरवी ग्रहीता के गिरवीकर्ता ने रखा है उस पर गिरवी ग्रहीता को अच्छा टाइटल या अच्छा शीर्षक या अच्छा स्वामित्व प्राप्त होता है और उसमें उसकी किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होता, उसको बेचकर अपना लॉस की भरपाई कर सकता है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो मैंने आपको डिस्कस की है कि गिरवी ग्रहीता के क्या अधिकार हैं। अब राइट्स ऑफ प्लेजर या गिरवीकर्ता के अधिकार, गिरवीकर्ता का मतलब जिस व्यक्ति ने माल दूसरे व्यक्ति के साथ के संरक्षा में
किसी वचन के निष्पादन या ऋण की सुरक्षा के एवज में माल गिरवी रखा है उसको हम गिरवीकर्ता कहते हैं। तो गिरवीकर्ता का अधिकार है माल वापस प्राप्ति का अधिकार, टू गेट बैक द गुड्स। गिरवी ग्रहीता से गिरवीकर्ता माल वापस कर सकता है, उसने अपना वचन पूरा कर दिया या ऋण का भुगतान कर दिया, तो ऋण का भुगतान या वचन पूरा होने के पश्चात जो माल उसने गिरवी रखा है उसको वो वापस प्राप्त करने का अधिकारी होता है, यानी गिरवी ग्रहीता उस माल को वापस करने से मना नहीं कर सकता। टू रिडीम द गुड्स, माल का मोचन का अधिकार, यानी माल को छुड़ा सकता है। मोचन का मतलब उसको उस माल को उस गिरवी ग्रहीता से वो छुड़वा सकता है, उसको रिडीम करवा सकता है, उसको मुक्त करवा सकता है ऋण से। फिर है माल की सुरक्षा व संरक्षण का अधिकार। गिरवी ग्रहीता का अधिकार है कि जो माल गिरवी ग्रहीता को उसने गिरवी रखा है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की उसको गारंटी मिले, यानी उसके पास जो माल रखा है वो एक तरह से निक्षेप होता है और वो माल सुरक्षित रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए, यानी उसको माल की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। माल में वृद्धि या लाभ प्राप्ति का अधिकार। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेज, अगर माल में कोई इंक्रीज होती है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी स्थिति में उस बढ़ोतरी को उसको प्राप्त करने का अधिकार होता है गिरवी कर्ता को। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु रखी जिसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई गाय उन्होंने रखी प्लेस के अंदर गिरवी रखी, तो ऐसी पोजीशन के अंदर वो पशुधन में अगर कोई वृद्धि होती है तो उस पशुधन की वृद्धि को गिरवी कर्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है अनुबंध समाप्ति के पश्चात। फिर है देनदारों का अधिकारों का उपयोग करना। इसके अलावा एक प्लेजर को वो समस्त राइट्स होते हैं जो हिंदुस्तान के कानून में, भारत के कानून के अंदर देनदार को प्राप्त होते हैं, डेटर्स को प्राप्त होते हैं, उन सब राइट्स को वो कानून के अनुसार एंजॉय कर सकता है। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि गिरवीकर्ता और गिरवी ग्रहीता के क्या अधिकार होते हैं। ये अधिकार कानून सम्मत होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू।